हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑन टिप्स। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और जो हमारा टॉपिक हमें आज स्टार्ट करना है वो है गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, तो गैमीटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, तो जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज़ नोन एज गैमीटोजेनेसिस। और जो गैमीट फॉर्म होता है उसकी जो प्लॉइडी होती है वो क्या होती है? आपकी हैप्लॉइड, दैट इज़ वो एन होता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। The primary sex organ, the testes in the male and ovaries in the female produce gametes। तो हमने आगे भी डिस्कस किया था, जो हमारे टेस्टिस होते हैं मेल में और ओवरीज होती हैं फीमेल में, वो बनाते हैं आपके गैमीट्स। क्या क्या गैमीट्स होते हैं? मेल में होता है स्पर्म और फीमेल में होता है ओवम रिस्पेक्टिवली। बाय द प्रोसेस ऑफ गैमीटोजेनेसिस इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। जो आपका इमेच्योर मेल जर्म सेल होता है हम उसे बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। प्रोड्यूस स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो हमारा जो इमेच्योर मेल गैमेट होता है उसे बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और याद रखना, जो स्पर्मेटोगोनिया की जो प्लॉइडी होती है वो होती है आपकी 2n। ओके, तो जो आपका इमेच्योर मेल गैमेट है उसे बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनिया की जो प्लॉइडी होती है वो होती है आपकी 2n। क्या प्रोड्यूस करता है? ये आपका स्पर्म प्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस दैट brings at the puberty the spermatogonia present on the inside wall of seminiferous tubule multiply by mitotic division and increase in the number। ओके, तो जो आपका स्पर्मेटोगोनिया जो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होता है वो आपका माइटोटिकली डिवाइड करता है और अपने नंबर को इंक्रीज करता है। ईच स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड। तो हमने पहले देखा जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो कैसा होता है? आपका डिप्लॉयड होता है। ठीक है, एंड इट कंटेन 46 क्रोमोजोम। कितने क्रोमोजोम वो कंटेन करता है? 46 क्रोमोजोम आपके कंटेन करता है। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब जो आपका स्पर्मेटोगोनिया होता है उसमें से आपके कुछ हमारे जो स्पर्मेटोगोनियाज होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। वो आपका पीरियोडिकली मियोसिस करते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न। मियोटिक डिवीज़न जो होती है वो क्या होती है? आपकी रिडक्शनल डिवीज़न होती है। लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल दैट आर कॉल्ड एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? जो आपका स्पर्मेटोगोनिया होता है, कुछ आपके जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, वो आपका मियोसिस करते हैं। मियोसिस क्या होता है? आपका रिडक्शनल डिवीज़न होता है। और मियोसिस करने से क्या फॉर्म होते हैं? आपके हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आपके फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, और कितने फॉर्म होते हैं? 2। ठीक है, 2 इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हमारे फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? विच हैव 23 क्रोमोजोम ईच। तो मैंने बताया कि रिडक्शनल डिवीजन हुई है मियोसिस, तो आपके जो 46 क्रोमोजोम में थे, जो आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है वो भी कितना होता है? आपका 2n होता है। उसकी प्लॉइडी कितनी होती है? 2n होती है। अब उसमें क्या हुई? आपकी मियोसिस 1 हुई और क्या बना? आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, और जिसकी जो प्लॉइडी होगी वो कैसी हो जाएगी? आपकी हैप्लॉइड हो जाएगी। ओके, then the secondary spermatocyte undergo the second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatids। उसके बाद जो हमारा आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है वो आपका मियोसिस करता है। कौन सी मियोसिस? सेकेंड मियोटिक डिवीजन करता है और फॉर्म करता है क्या? स्पर्मेटिड्स। ठीक है, What would be the number of the chromosome in the spermatids? तो अब पूछा है कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम आपके स्पर्मेटिड्स में प्रेजेंट होंगे? तो 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि जो आपकी मियोसिस सेकंड होती है वो कैसी होती है? आपकी इक्वेशनल होती है। ठीक है, मियोसिस 1 इज़ द रिडक्शनल डिवीजन एंड मियोसिस 2 इज़ द इक्वेशनल डिवीजन। ये हमने कहाँ पढ़ा होता है? हमारे क्लास 11th में पढ़ा होता है। ठीक है, तो आपको भी बस लर्न कर लेना है ना। द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ। उसके बाद जो आपके स्पर्मेटिड्स होते हैं ये आपका स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्पर्मेटोजोआ क्या होता है? आपका मैच्योर स्पर्म, जिसको हम बोलते हैं स्पर्म, दैट इज द मैच्योर स्पर्म इज द स्पर्मेटोजोआ। कौन सी प्रोसेस से आपका जो स्पर्मेटिड होता है वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है? दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस अलग है, स्पर्मियोजेनेसिस अलग है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? जब आपका जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, ठीक है, इमेच्योर जो आपका मेल गैमेट स्पर्मेटोगोनिया होता है ना, वो आपका जब स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस। लेकिन जब आपका स्पर्मेटिड जो है वो आपका स्पर्मेटोजोआ जो कि आपका एक मैच्योर स्पर्म होता है उसमें कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन द सटोली सेल, ठीक है, एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मिएशन, ठीक है। अब स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद, है ना, तो जो हमारा स्पर्म का जो हेड था वो अभी तक कहाँ एम्बेडेड था, आपका सटोली सेल में था। अब वो आपका फाइनली कहाँ से निकल जाएगा, आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से हमारा स्पर्म जो होगा वो आपका फाइनली अब निकल जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन, ठीक है। तो स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन और स्पर्मेटोजेनेसिस में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारी 3 यहाँ पर प्रोसेस हो जाती हैं। तो एक बार जल्दी से इस पैराग्राफ की समरी देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो टेस्टिस होते हैं मेल में और ओवरीज होते हैं फीमेल में, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, आपके गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं जो होते हैं आपके स्पर्म और ओवम। स्पर्म मेल में फॉर्म होता है और ओवम फीमेल में फॉर्म होता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। जो हमारा इमेच्योर मेल जर्म सेल होता है उसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। और जो स्पर्मेटोगोनिया होता है यही हमारा क्या फॉर्म करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है, और जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो कब स्टार्ट होती है, जब प्यूबर्टी की एज आती है तब हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। अब जो आपका स्पर्मेटोगोनिया होता है जो कि हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होता है, वो आपका माइटोटिकली डिवाइड करके अपने नंबर को इंक्रीज करता है। और जो स्पर्मेटोगोनिया होता है उसका जो प्लॉइडी लेवल होता है वो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, ठीक है। अब हमारे कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो क्या करते हैं, आपका डिवीज़न करते हैं, जिसको हम बोलते हैं, कुछ हमारे जो स्पर्मेटोगोनिया उनको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जिनकी प्लॉइडी क्या होती है, आपकी 2n होती है। ये क्या करते हैं, आपका डिवीज़न करते हैं। कौन सा डिवीज़न, मियोसिस 1 करते हैं, और क्या फॉर्म करते हैं, हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म करते हैं। कितने हमारे फॉर्म होते हैं आपके स्पर्म, 2 स्पर्म फॉर्म होते हैं जो कि बिल्कुल इक्वल इन नंबर होते हैं और इक्वल इन साइज़ होते हैं। उसके बाद जो आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं जिनका जो प्लॉइडी होती है वो क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। ये अंडरगो जाते हैं आपका मियोसिस 2। मियोसिस 2 में जाने के बाद ये आपके फॉर्म करते हैं 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, ठीक है। अब जो आपके स्पर्मेटिड्स होते हैं वो आपके कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। फाइनली क्या होता है, जो आपके स्पर्म होते हैं वो हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज आउट होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन, ठीक है। तो ये हमारा इसका रिवीजन भी हो गया। आगे देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द प्यूबर्टी ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दैट इज योर GnRH, ठीक है। तो अब स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी की एज में स्टार्ट हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि जो हमारा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है उसका सिक्रीशन इंक्रीज होने के कारण हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाती है। दिस इज इफ़ यू रिकॉल दैट द हाइपोथैलेमिक हार्मोन, और ये भी हमारा क्या है, 11th का कॉन्सेप्ट है हमारा, जो 11th में एंडोक्राइन सिस्टम वाला जो चैप्टर है ना, तो उसमें हमारा हाइपोथैलेमिक हार्मोन के बारे में बताया कि जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है वो हमारा GnRH रिलीज करता है, दैट इज अ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हमारा सिक्रीट करता है, कौन, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा GnRH जो है वो एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो आपका हाइपोथैलेमस है वो आपका GnRH का सिक्रीशन करेगा, ठीक है। द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH then act in the anterior pituitary gland and stimulate secretion of 2 gonadotropin that is a luteinizing hormone and follicle stimulating hormone, ठीक है। तो क्या हुआ, आपका हाइपोथैलेमस से आपका GnRH का सिक्रीशन हुआ, ठीक है। अब जो GnRH है आपका वो कहाँ एक्ट करेगा, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी में एक्ट करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी में कौन से हार्मोन को आपका स्टिमुलेट करेगा, ये आपके 2 हार्मोन्स को स्टिमुलेट करेगा। एक होगा आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक होगा आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखो इनके काम क्या क्या होते हैं। LH that is the luteinizing hormone act on the leading cell and stimulate the synthesis and the secretion of androgen। हमने आगे भी देखा था, जो हमारे लीडिंग सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, आपका सिक्रीशन करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन जो कि हमारा होता है एंड्रोजन। और ये करते जो हमारे किसकी मदद से करते हैं, जो हमारे आपके LH होते हैं वो इनको कहते हैं कि आप ये काम करो, ठीक है। LH दैट इज़ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हमारा लीडिंग सेल से बोलता है कि क्या करो, स्टिमुलेट करो, क्या, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ टेस्टिकुलर हार्मोन दैट इज़ द एंड्रोजन, ठीक है। एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और एंड्रोजन क्या करता है, आपका प्रोसेस करवाता है जिस प्रोसेस को आप बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका FSH होता है वो क्या करता है, एक्ट करता है आपका कौन से सेल्स में, सटोली सेल्स में, एंड स्टिमुलेट
ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा था स्पर्मेटोजेनेसिस, पहले देखो अच्छे से, यहाँ लिखा है स्पर्मेटोजेनेसिस। जो आपका एंड्रोजन होता है वो कौन सी प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को। और जो आपका FSH होता है वो आपका सर्टोली सेल में एक्ट करता है और हेल्प करता है इन स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? जब आपका जो स्पर्मेटिड्स जो आपके ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू स्पर्मेटोजोअस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो आपका जो FSH होता है वो आपका सर्टोली सेल में एक्ट करता है और मदद करता है इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। जबकि जो हमारे जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होते हैं वो आपका लीडिंग सेल में एक्ट करते हैं, और लीडिंग सेल जो होता है इन रिटर्न क्या सिक्रीट करता है? आपका टेस्टिकुलर हार्मोन, दैट इज द एंड्रोजन। और एंड्रोजन जो होता है वो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को करवाता है। ठीक है, ये हमारा पूरा आपका मेल में जो हमारा गैमीट फॉर्मेशन होता है दैट इज़ द स्पर्म, वो कैसे होता है वो हमने देख लिया। अब देखो जो हमारा मेल स्पर्म है उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो देख लेते हैं। लेट अस एग्जामाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। तो हमारा जो स्पर्म होता है, ठीक है, तो क्या क्या होता है हमारे स्पर्म में? आपका हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस और टेल, हमारे 4 पार्ट होते हैं हमारे स्पर्म में। ठीक है, अभी मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखाऊंगी तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। A plasma membrane envelop the whole body of the sperm। तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो पूरा कवर करके रखती है स्पर्म की बॉडी को। The sperm head contain an elongated haploid nucleus। तो याद रखना जो स्पर्म का हेड होता है उसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो हैप्लॉइड होता है। ठीक है, उसका प्लॉइडी लेवल कैसा है? हैप्लॉइड, दैट इज N, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। The anterior portion of which is covered by a cap-like structure that is called as acrosome। और उसके अंदर जो हमारा आपका जो एंटीरियर पोर्शन होता है वो आपका एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं एक्रोजोम। द एक्रोजोम इज फिल्ड विद सर्टेन एंजाइम्स दैट हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। तो इसमें क्या होता है? हमारे कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब हमारा जो स्पर्म है उसको क्या करना है? इंसर्ट होना है किसके? ओवम के ऊपर, तब ये एंजाइम हमारी एक्ट करती है। द मिडिल पीस पजेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। और जो इसका मिडिल पीस होता है उसमें क्या होते हैं? आपके बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने हेड के बारे में पढ़ा। जो हेड होता है उसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, हेड में हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है लिखा था। सेकंड, हमारा जो हेड होता है उसमें कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हो आप एक्रोजोम। और एक्रोजोम में क्या होती है? आपकी सर्टेन कुछ हमारी एंजाइम्स होती हैं जो कि आपका फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मदद करती हैं, जब आपका ओवम से फर्टिलाइजेशन शो करना होता है किसको? स्पर्म को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा मिडिल पीस की बात आ गई। मिडिल पीस जो होता है उसमें क्या होता है? आपके बहुत सारे न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं which produce energy for the movement of the tail that facilitate sperm motility essential for the fertilization। ठीक है, तो जो आपका स्पर्म का मूवमेंट होता है वो क्यों होता है? बिकॉज जो हमारा मिडिल वाला पीस प्रेजेंट होता है ना वो आपका एनर्जी प्रोवाइड करता है टेल को, इसीलिए हमारा जो स्पर्म होता है वो आपका मोटिलिटी मीन्स मूवमेंट शो करना। ठीक है, इसीलिए वो मूवमेंट शो करता है और यही मोटिलिटी जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए? फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और हम लोग बहुत कन्फ्यूज़ भी होते हैं इसमें, तो समझते हैं अच्छे से। The human ejaculates about 200 to 300 million sperm during the coitus। ठीक है, तो कोइटस के टाइम में जो हमारा ह्यूमन मेल होता है वो आपका 200 to 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट करता है नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन। और अगर नॉर्मली आपका फर्टिलाइजेशन होना है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जाइगोट फॉर्म हो, स्पर्म और ओवम मीट करके जाइगोट फॉर्म करें, नॉर्मल अगर फर्टिलाइजेशन चाहते हैं तो क्या कंडीशन है? एटलीस्ट 60% ऑफ द स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। तो 100% में से, है ना, तो 60% जो है उनमें क्या होना चाहिए? उनका शेप और साइज जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विग्रस मोटिलिटी। और जो ये आपके 60% हैं इनमें से जो आपके 40% होंगे उनमें आपकी विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर चाहते हैं कि क्या हो? फर्टिलाइजेशन हो। ठीक है, तो अब पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने देखा था कि ये क्या है? आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और लिखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सराउंड होल बॉडी ऑफ द स्पर्म एक्सेप्ट एट द टेल। ठीक है, तो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो आपका पूरा का पूरा जो हमारी स्पर्म की बॉडी है उसको कवर करके रखती है, एक्सेप्ट कहाँ पे नहीं करती? टेल वाली एंड पे नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था एक्रोजोम, जहाँ पर आपकी एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं और कब हेल्प करती हैं? एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन हेल्प करती हैं। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोजोमल मटीरियल। अब जो इसके हेड पे हमारा न्यूक्लियस है उसकी जो प्लॉइडी है वो कैसी है? आपकी N है। ठीक है, और न्यूक्लियस में क्या है? आपका क्रोमोजोमल मटीरियल भी प्रेजेंट है। उसके बाद हमें ये नेक वाला पोर्शन है, मिडिल पीस में आपके माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं, दिखाया भी हुआ है माइटोकॉन्ड्रियाज, जो कि आपका एनर्जी सोर्स के जैसे एक्ट करते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ द
टेल, ठीक है। और ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये क्या है, हेड है, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ दे रखा है हमें वो क्या कह रहा है। स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्सेसरी डक्ट, ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से हमारे स्पर्म आए, कुछ हमारी एक्सेसरी डक्ट्स हैं, रेडी टेस्टिस, वास है, फ्रेंच एपिडिडाइमिस, इन सबसे हमारा जो स्पर्म है वो आपका ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया था। सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस, वास डिफेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। तो देखो क्या लिखा है, जो आपके सिक्रीशंस आते हैं एपिडिडाइमिस से, वास डिफरेंस से, सेमिनल वेसिकल से, प्रोस्टेट से, ये इंपॉर्टेंट होते हैं स्पर्म की मैच्योरेशन के लिए और उसकी मोटिलिटी के लिए, उसके मूवमेंट के लिए, ठीक है। द सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म कंस्टिट्यूट द सीमेन, और ये वाली लाइन मैंने आपको कल भी बताई थी पहले, ठीक है। जो आपका सेमिनल प्लाज्मा होता है स्पर्म के साथ मिलकर के सीमेन बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द फंक्शन ऑफ द मेल एक्सेसरी डक्ट एंड द ग्लैंड्स आर मेंटेन बाय टेस्टिकुलर हार्मोन दैट इज योर एंड्रोजन, ठीक है। तो जो हमारा फंक्शन होता है आपके एक्सेसरी डक्ट्स का और हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा बल्बोरेथ्रल ग्लैंड हो गया है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, ठीक है। तो इनका जो हमारे सेमिनल वेसिकल हो गया, ठीक है, तो इनके जो हमारे ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है वो कौन देखता है, आपका एंड्रोजन हार्मोन देखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पढ़ेंगे हम जो फीमेल में गैमेटोजेनेसिस होती है, गैमेट फॉर्मेशन, वो कैसे होता है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फेल गैमेट इज कॉल्ड एज oogenesis, ठीक है। तो जो हमारी प्रोसेस होती है, जैसे मेल हम जब हमारा मेच्योर मेल गैमेट बना रहे थे हम उसे बोल रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस, वैसे ही जो हमारी प्रोसेस होती है फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट, जो कि क्या होता है आपका ओवम होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं oogenesis। इस प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis, विच इज़ मार्कली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये क्या होती है आपकी, डिफरेंट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस से। अब देखो कैसे कैसे डिफरेंट होती है, इसमें बहुत सारे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारी चीज़ें हैं वो हम हाईलाइट करेंगे अच्छे से। oogenesis is initiated during the embryonic development stage when the couple of millions gamete mother cell that are called oogonium are formed within each fetal ovary. No more oogonia are formed and added after the birth। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो आपका मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है वो तो प्यूबर्टी आने के बाद होती है, ठीक है। लेकिन फीमेल्स में क्या होता है, जो आपका oogenesis है वो आपका जब जो हमारा बच्चा जो है वो आपके मदर के वॉर्म में है तभी हमारा वहाँ पर oogenesis उसमें स्टार्ट हो जाती है। अगर जो हमारा इन्फेंट है ना, वो कैसा होगा, अगर फीमेल होगा तो उसमें जो है oogenesis एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही आपकी स्टार्ट होने लग जाएगी। जब वो आपका मदर की वॉर्म में ही है तभी से आपका oogenesis स्टार्ट हो जाती है इन फीमेल, ठीक है। बर्थ के बाद कोई भी आपका oogonia फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, इन द फीमेल चाइल्ड, ठीक है। फिर क्या होता है देखो, these cells start division and enter into prophase 1 of the meiotic division and get temporarily arrested at the stage that is called as primary oocyte। तो क्या होता है हमारी यहाँ पर आपके जो प्रोफेज 1 में ये आपका रैपिडली डिवीज़न करते हैं पहले, उसके बाद जब आपका ये प्रोफेज 1 में पहुँच जाते हैं जो कि आपका डिप्लोटीन वाला फेज़ होता है मियोसिस का, ठीक है। तो प्रोफेज 1 जो है वो कौन सा फेज़ आपका है, डिप्लोटीन, जो हमारी मियोसिस वाले डिवीज़न होते हैं उसका डिप्लोटीन वाला जो फेज़ होता है प्रोफेज 1 का, उसमें ये क्या करते हैं आपका टेम्प्रेरी थोड़े टाइम के लिए क्या होता है आपका रुक जाते हैं डिवीज़न करना, अरेस्ट हो जाता है, मतलब रुक जाना। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte। क्या फॉर्म होगा आपका, प्राइमरी oocyte फॉर्म होगा। ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल। अब जो ये आपके प्राइमरी oocyte है इसमें आपकी क्या बनने लगती है, ग्रेन्युलोसा सेल की लेयर बनने लगती है जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। पहले आपका ये था प्राइमरी oocyte, जब इसमें हमारी ऐसे बाहर से क्या बनने लगी, लेयर्स बनने लगी, ठीक है। किसकी लेयर है, ये आपकी ग्रेन्युलोसा सेल की लेयर है। तो अब इसे आप क्या बोलोगे, प्राइमरी फॉलिकल बोलोगे। अदरवाइज जब ये इतना था, सिर्फ जब मतलब सेंटर में था ना, जब ये सिर्फ इतना सा था तो इसे आपने बोला क्या, इट इज़ प्राइमरी oocyte। लेकिन जब इसके बाहर ये वाली लेयर आ गई इसको हमने बोल दिया कि ये क्या बन गया, प्राइमरी फॉलिकल बन गया आपका, ठीक है। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड दिस। अब देखो आगे क्या होता है, a large number of this follicle degenerate during the phase from birth to the puberty। तो बहुत सारे हमारे जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो आपका क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं
आपका बर्थ से प्यूबर्टी तक, ठीक है, जब हमारे चाइल्ड का बर्थ हुआ उसकी प्यूबर्टी एज आने तक, मतलब 12 to 13 हो सकती है ना लड़कियों में, तो वो क्या हो सकता है आपका जो इस एज में बर्थ टू आपका प्यूबर्टी तक आने तक क्या हो सकता है कि इसमें हमारे बहुत सारे जो प्राइमरी फॉलिकल हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, और देयरफॉर प्यूबर्टी के टाइम पे सिर्फ कितने हमारे जो प्राइमरी फॉलिकल है वो बचते हैं आपके 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल लेफ्ट ओवर रह जाते हैं, ठीक है, ईच ओवरी में। द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ द ग्रैनुलोसा सेल एंड न्यू थीका एंड आर कॉल्ड एज योर सेकेंडरी फॉलिकल। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल है ना, पहले ये हमारा क्या है, प्राइमरी oocyte है, इसको आपकी ग्रैनुलोसा लेयर ने, ग्रैनुलोसा सेल्स ने जो है सराउंड किया, तो हमने से बोला कि ये क्या बन गया, प्राइमरी फॉलिकल बन गया। प्राइमरी फॉलिकल के बाद क्या होगा, अगर इसको थोड़े और हमारे ग्रैनुलोसा सेल कवर कर लेंगे तो अब ये बन गया हमारा सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है, क्या बन गया, अब ये हमारा सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। नेक्स्ट देखिए आगे क्या लिखा है, सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शरी फॉलिकल विच इज करेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी दैट इज कॉल्ड एज एंट्रम। उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल के बाहर एक और लेयर बन जाती है, तो हम इसे बोल देते हैं क्या, टर्शरी फॉलिकल। और जो हमारा टर्शरी फॉलिकल है उसका क्या है, करेक्टराइज्ड है, उसमें एक करेक्टर होता है कि उसमें एक आपका फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है प्रेजेंट, जिसको आप बोलते हो एंट्रम। किस में प्रेजेंट होती है, ये हमारे टर्शरी फॉलिकल में प्रेजेंट होती है। और टर्शरी फॉलिकल का ये क्या है, आपका करेक्टरिस्टिक फीचर टाइप का आप समझ सकते हैं कि है कि उसमें क्या होगी, एंट्रम प्रेजेंट होगी, और एंट्रम क्या होता है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जो कि आपका टर्शरी फॉलिकल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द इनर थीका, थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना, ठीक है। तो आपका जो थीका लेयर होती है ना, इनर वाली को हम, जो हमारी क्या होती है, आर ऑर्गेनाइज इनटू इनर थीका, जो इनर वाली होगी उसको हम थीका इंटरना बोल देंगे, और जो आउटर वाली होगी उसको क्या बोल दोगे आप, थीका एक्सटर्ना बोल दोगे, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज़ एट दिस स्टेज दैट द प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle grows into size and complete the first meiotic division। और यही हमारी स्टेज होती है जो आपका प्राइमरी oocyte टर्शरी फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट है, वो आपका कम्प्लीटली ग्रो हो जाता है, और हमारा फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। दिस इज़ एन अनइक्वल डिवीज़न रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हेप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। ये क्या होती है हमारी यहाँ पर, अनइक्वल डिवीज़न होती है, फर्स्ट मियोसिस इज द अनइक्वल डिवीज़न, और यहाँ पर हमारा क्या फॉर्म हो जाता है, आपका सेकेंडरी oocyte फॉर्म हो जाता है, ठीक है। क्या था हमारे पास, देखो हमारे पास ये प्राइमरी फॉलिकल था, इसके मतलब हमारे पास क्या था, ये पहले हमने से बोला कि ये प्राइमरी फॉलिकल है, एक लेयर थी, एक और लेयर आई, हमने से बोला कि हमारा बन गया सेकेंडरी फॉलिकल, एक और लेयर आई तो हमने बोला इसको क्या बन गया, ये हमारा टर्शरी फॉलिकल बन गया। जब आपका टर्शरी फॉलिकल जो होता है उसमें हमारी एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे आप बोलते हैं एंट्रम, ठीक है। अब क्या होता है ना, जब हमारा ये टर्शरी फॉलिकल जो है ना, ये हमारा क्या टर्शरी फॉलिकल है, इसको क्या बोल रहे हो आप, टर्शरी फॉलिकल बोल रहे हो, ठीक है। अब इसको हम बोल रहे हैं टर्शरी फॉलिकल है। अब इस टर्शरी फॉलिकल के अंदर ये जो ये टर्शरी ये तो प्राइमरी फॉलिकल हो गया है ना, तो जो ये हमारा इसके अंदर ये वाला पोर्शन है, ये वाला है ना, जो हमारा प्राइमरी oocyte हम जिसे बोल रहे थे, अब क्या होता है, ये हमारा बना है टर्शरी फॉलिकल। अब ये टर्शरी फॉलिकल जो है इसके अंदर जो हमारा प्राइमरी oocyte है, यहाँ पर इसका कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है, और हमारी मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। और मियोसिस 1 तो होती ही हमारी रिडक्शनल डिवीज़न है, और ये अब हमारा जो प्राइमरी oocyte है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि अब समझ में आ गया होगा। तो सेकेंडरी oocyte फिर क्या लिखा है, एंड अ टिनी पोलर बॉडी, एक टिनी पोलर बॉडी भी इसके साथ प्रेजेंट होती है। द सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्कि ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, बहुत सारा जो हमारा प्राइमरी oocyte का जो न्यूट्रिएंट है वो कौन लेता है, हमारा सेकेंडरी oocyte ले रहा होता है। कैन यू थिंक एनी एडवांटेज फॉर दिस, तो क्या आपको लगता है कि एडवांटेज होगी, जी बिल्कुल एडवांटेज होगी, वो उसको नरिशमेंट में प्रोवाइड करेगा, हेल्प करेगा, है ना। Does the first polar body born out of the first meiotic division divide further or degenerate? At present we are not very certain about this, ठीक है। तो जो हमारी प्राइमरी पोलर बॉडी फॉर्म होती है उसके बारे में अभी हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो वैसे भी वो क्या हो जाती है, आपकी डीजनरेट हो जाती है, अभी हमें इतना पता है कि वो क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी जो प्राइमरी पोलर बॉडी हमारी फॉर्म होती है उसका कोई अभी रोल हमें पता नहीं कि क्या होता है, बट वो क्या होती है, आपकी डीजनरेट हो जाती है, ठीक है। द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर फॉलिकल और द ग्राफियन फॉलिकल। उसके बाद जो आपका टर्शरी फॉलिकल है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मैच्योर फॉलिकल जो है उसे ही हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं।
अब सेकेंडरी oocyte फॉर्म अ न्यू मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड द जोना पेलुसिडा। तो सेकेंडरी oocyte कौन सी लेयर फॉर्म करता है आपका, जोना पेलुसिडा से सराउंडेड होता है, ठीक है। तो उसके बाहर जो हमारा सेकेंडरी oocyte है उसके बाहर से कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, जोना पेलुसिडा। द ग्रेफिन फॉलिकल नाउ रैप्चर एंड रिलीज द सेकेंडरी oocyte। अब ग्रेफिन फॉलिकल की लेयर प्रेजेंट है उसके बाहर से, अब वो क्या करता है आपका रैप्चर करता है और उसके अंदर जो हमारा सेकेंडरी oocyte है जिसको हम बोलते हैं ओवम, ठीक है, वो क्या होगा, रिलीज हो जाएगा फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस ऑफ द ओव्यूलेशन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ओव्यूलेशन, ठीक है। तो क्या होता है, जो आपका सेकेंडरी oocyte होता है ना, तो कौन रप्चर होगा, ग्रेफिन फॉलिकल आपका रप्चर करेगा और ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर जो हमारा सेकेंडरी oocyte है जिसको हम ओवम बोलते हैं वो आपका ओवरी से क्या हो जाएगा, रिलीज आउट हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में आपको डिफरेंस बताना है, आप बता भी सकते हो कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो आपका प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है और oogenesis जो होती है वो क्या है आपकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे ही, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ही स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर हमें एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का। एक बार इस फिगर को हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो देखो पहले यहाँ पर ये हमारे ब्लड वेसल दिए हैं, ये दे रखा है आपका प्राइमरी फॉलिकल, फिर टर्शरी फॉलिकल शोइंग एंट्रम, फिर ग्रेफिन फॉलिकल और ये दे रखा है हमारा कॉर्पस ल्यूटियम और दिस इज द सेकेंडरी oocyte जो कि आपका रिलीज हो चुका है, ठीक है। अब जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसे आप कोई भी अभी डाउट मत लीजिए अपने सर में कि एक कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ से आया, ठीक है। तो आगे हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम ये जो हमारा डिफ्रेंशिएट कर रखा है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को, उसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप देखो ये हमारा जो मेल वाला जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है ये आपका प्यूबर्टी पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपके पास क्या था, आपका स्पर्मेटोगोनिया था जो कि आपका हेप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है, दैट इज़ 2n होता है, ठीक है। इसमें आपकी माइटोटिक डिवीजन हुई, इसके कुछ सेलों ने क्या करा, माइटोटिक डिवीजन करा और क्या फॉर्म करा, आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म किया जो कि आपका 2n होता है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुई और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो होती है वो रिडक्शनल डिवीजन होती है, मतलब जैसे 2n था तो अब क्या कर देगी, वो n कर देगी। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होकर हमारा क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का जो हमारा प्लॉइडी लेवल होगा वो सिर्फ n होगा, ठीक है। देन हमारी क्या होगी, सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होगी और हमारा क्या बनेगा, आपका स्पर्मेटिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आपका स्पर्मेटिड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये आपका स्पर्मेटिड है, ये आपका किस में डिफ्रेंशिएट होगा, आपका स्पर्मेटोजोआ में। और कौन सी प्रोसेस से होगा, स्पर्मियोजेनेसिस से, ठीक है। स्पर्मेटिड जो होगा वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। इनका जो प्लॉइडी लेवल होगा वो भी क्या होगा, हैप्लॉइड, दैट इज योर n, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस दिखा रखी है ए में और दूसरे में दिखा रखी है हमें oogenesis, ठीक है। तो प्लॉइडी लेवल हमें यहाँ पर बगल में लिख के भी दिए हैं बट मैंने आपको बता दिया है तो आपको ऐसे भी याद रह जाएंगे, आई थिंक सो, ठीक है। नहीं रहते तो आप देख लो इसको अच्छे से। और अब देखो oogonia था आपके पास, माइटोसिस हुई और क्या बना, आपका प्राइमरी oocyte बना। ये आपका कहाँ हो रहा है, फीटल लाइफ में, जब आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस चल रही हैं, है ना, फीटस में, तभी ऐसा हो रहा है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट प्रायर टू द ओव्यूलेशन, ठीक है। अब क्या हो गया, आपका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुई, तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाती है तो हमारा क्या बनता है, आपका सेकेंडरी oocyte बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद सेकेंडरी oocyte जो होता है वो क्या फॉर्म करता है, आपका ओवम फॉर्म करता है। सेकेंडरी oocyte को ही क्या बोलते हैं हम, ओवम बोलते हैं ना, सेकेंडरी oocyte को। फिर सेकेंडरी oocyte जो होता है उसके अंदर जो हमारा होता है उसको हम ओवम भी रेफर करते हैं, वो रिलीज होता है एंड उसको ही हम बोलते हैं क्या, ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो आपके पास क्या था, oogonia था, oogonia ने आपका माइटोसिस करा, ठीक है। आपके क्या बनाए, प्राइमरी oocyte फॉर्म करे, प्राइमरी oocyte फिर आपका ये सब चाइल्ड बर्थ के बाद का है। फिर प्राइमरी oocyte फॉर्म होने के बाद आपका जो प्राइमरी oocyte होगा वो क्या करेगा, आपका डिवीजन करेगा और क्या बनाएगा, सेकेंडरी oocyte बनाएगा और फर्स्ट पोलर बॉडी बनाएगा। फिर सेकेंडरी oocyte आपका ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा और सेकंड पोलर बॉडी, ये जो पोलर बॉडीज होती हैं ये क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है या फिर अभी तक इनका वर्क हमें नहीं पता, ठीक है। तो जब प्यूबर्टी आती है तो हमारा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी और हमारा जो सेकेंड जो हमारी मियोटिक डिवीजन है वो तब कंप्लीट होगी जब आपका रिप्रोडक्टिव लाइफ आ जाएगी तब, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया योर गैमेटोजेनेसिस वाला पार्ट, ठीक है। तो कोई भी डाउट वैसे तो होगा नहीं क्योंकि हमने पूरी एनसीईआरटी कवर कर लिया। अगर कोई डाउट होता है आप लोगों को तो प्लीज़ मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम हमने देख लिया था, नहीं देखा था ये वाला, तो देख लो एक बार जल्दी से इसको। ये हमारा स्पर्मेटोजोआ है, ये स्पर्मेटेड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेटोली सेल एंड स्पर्मेटोगोनियम। तो दिस इज द डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमनीफेरस टिब्यूल, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
for next part. Please subscribe to my channel, and if you are liking my videos, please like, share and comment.